वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम का 10th चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। और इस चैप्टर में हम क्रिकेट के बारे में जानेंगे। स्पोर्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other and stay fit. खेलकूद जो है हमारे स्वस्थ जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। ये एक प्रकार का तरीका है जिसके द्वारा हम अपना मन बहला सकते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. इतने सारे स्पोर्ट्स जैसे हॉकी, फुटबॉल और टेनिस के बीच क्रिकेट आज जो है वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा खेल है, लोगों के लिए लोकप्रिय है और आजकल नेशनल एंटरटेनमेंट है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम क्रिकेट? और हम वास्तव में क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं? चलिए लेसन में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। आज से 500 साल पहले इंग्लैंड में बहुत सारे स्टिक और बॉल गेम्स होते थे जिससे क्रिकेट की उत्पत्ति हुई। द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक। और एक पुराना शब्द है इंग्लिश का बैट जिसका मतलब होता है स्टिक यानी छड़ी। बाय द 17th सेंचुरी क्रिकेट हैड इन्वॉल्व्ड अनफ टू बी द रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम। और 17वीं शताब्दी तक क्रिकेट को एक जाना माना खेल माना जाने लगा। Till the middle of the 18th century, the bats were roughly the same shape as the hockey stick. मिड ऑफ द 18th सेंचुरी तक जो बैट थे उनकी शेप हॉकी स्टिक की तरह थी, वो आगे से मुड़े हुए थे। देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, और इसके लिए एक साधारण सा कारण था कि जो बॉल थी वो अंडर आर्म यानी नीचे से दी डाली जाती थी और ग्राउंड में कर्व होने की वजह से जो बैट्समैन थे वो आसानी से उसके कांटेक्ट कर सकते थे। One of the peculiarities of the cricket is that the test match can go for 5 days and still end in a draw. तो इसमें एक अजीब बात ये थी कि टेस्ट मैच जो हुआ करते थे वो 5 दिनों तक होते थे और उसके बाद जब ख़त्म होते थे तो वो ड्रॉ हो जाते थे। ड्रॉ का मतलब होता है ना तो कोई टीम जीतती थी और ना ही हारती थी। नो मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक इवन हाफ एज मच टाइम टू कम्पीट। और इसमें से जितने भी स्पोर्ट्स थे वो इसका आधा समय भी नहीं लेते थे कंप्लीट होने के लिए। अ फुटबॉल मैच इज़ जनरली ओवर इन एन आवर एंड हाफ, यानी 1.5 घंटे में फुटबॉल मैच ख़त्म हो जाता था। इवन बेसबॉल कंप्लीट 9 इनिंग्स इन लेस देन हाफ टाइम दैट इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच। द शॉर्ट एंड वर्जन इज़ द मॉडर्न क्रिकेट। और बेसबॉल का जो मैच था वो भी 9 इनिंग्स के कम में ख़त्म हो जाता था, यानी क्रिकेट से लगभग आधा समय लेता था। इसी कारण मॉडर्न क्रिकेट को शॉर्ट वर्जन में यानी ओवर मैच, लिमिटेड ओवर मैच के रूप में उसको बदल दिया गया। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified. और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि इसकी जो पिच की लेंथ होती है वो 22 यार्ड्स होती है। बट द साइज एंड शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट। लेकिन जो ग्राउंड का शेप या साइज़ होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, यानी हर जगह पिच का साइज़ 22 यार्ड्स ही रहेगा लेकिन ग्राउंड का शेप घट बढ़ सकता है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया। लेकिन बाकी खेलों के साथ ऐसा नहीं है, उसका डायमेंशन जो है वो स्पेसिफिक होता है, लेकिन क्रिकेट का नहीं होता। ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर। जो ग्राउंड होता है क्रिकेट का वो ओवल होता है या फिर नियरली सर्कुलर, लगभग गोलाकार होता है। लाइक चिपॉक इन चेन्नई, a 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does not the Firozshah Kotla in Delhi. और इसी तरीके से फिरोजशाह कोटला स्टेडियम है जो कि दिल्ली में है, उसमें भी लगभग गोलाकार ही है ग्राउंड जो है। देयर इज़ द हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज़। और इन दोनों चीज़ों के बीच में एक हिस्टोरिकल रीज़न है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू द कोडिफाइड। क्योंकि क्रिकेट जो था वो पहले से ही कोडिफाइड कर दिया गया था। कोडिफाइड मीन होता है कि उसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल रेगुलेशन बना दिए गए थे, नियम बना दिए गए थे। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। 1744 में इसका पहला लॉ बनाया गया था। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम द अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर
हु शैल एब्सोल्यूट डिसाइड ऑल डिस्प्यूट। इनका पहला नियम था कि जितने भी जेंटलमैन यानी जितने भी क्रिकेटर्स थे उनके बीच में 2 एम्पायर प्रेजेंट रहेंगे जो कि अलग अलग टीम के होंगे और वो जो भी डिसाइड करेंगे वो उन्हें मानना होगा। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस दैम 6 इंचेस। जो स्टम्प्स होंगे वो 22 इंच ऊंचे होंगे और उनके बीच में जो बेल लगाई जाती है उसकी लंबाई 6 इंच की होगी। द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 ऑन्स और बॉल की जो वज़न होगा वो 5 से 6 ऑन्स का होगा। द 2 सेट ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट और दोनों जो स्टम्प्स होंगे उसकी लंबाई 22 इंच होगी। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन इन 1760s एंड मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787। तो 1760 में हैम्बल्डन में पहला क्रिकेट क्लब बनाया गया और 1787 में MCC यानी मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब फाउंड किया गया। During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than the roll it along the ground. और 1760 से 1770 के बीच में जो क्रिकेट खेला जाता था अब वो ज़मीन की बजाय हवा में बॉल डाली जाने लगी। This change gave the bowlers the option of length, deception through the air and plus increased pace. इसके द्वारा जो बॉलर्स थे इस चेंज के द्वारा बॉलर्स को अब लंबाई में डिसेप्शन होता है द बॉल इज़ नो लॉन्गर रोल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड बट सेंट थ्रू द एयर। अब इसको ज़मीन में नहीं फेंका जाता था, हवा में उछाल के डाला जाने लगा जैसे कि आजकल डाला जाता है। इससे काफ़ी हद तक उन्हें स्पिन करने में स्विंग करने में आसानी होने लगी। इट रिस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू द मास्टर टाइम एंड शॉट सिलेक्शन और इससे क्या हुआ कि बैट्समैन को भी टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ा और शॉट को सिलेक्शन में उनको आसानी रहने लगी कि कैसे शॉट मारें कि किस डायरेक्शन में बॉल जानी है। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन। और एक और रीज़न ये था, इसका नतीजा ये हुआ कि अब जो कर्व्ड बैट थे वो स्ट्रेट होने लगे। द वेट ऑफ द बॉल इज़ लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to the 5.34 ऑन्स। यानी अब जो बॉल का वज़न था वो 5.5 से लेकर 5.25 ऑन्स तक होने लगा। एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 इंचेस और बैट की चौड़ाई लगभग 4 इंच की होने लगी। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड और सबसे पहले यानी पहला लेग बिफोर लॉ जो था वो 1774 में पब्लिश किया गया। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम द थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन और इसी समय तीसरा स्टम्प, जैसे आजकल 3 स्टम्प होते हैं वैसे ही ये 3 स्टम्प जो हैं वो कॉमन होने लगे। By 1780, 3 days had become the length of the major match, and this year also saw the creation of first 6-seam cricket ball. और इसी दौरान जो आजकल बॉल होती है जिसमें स्टिचेस लगे होते हैं उसमें 6 सर्किल के स्टिचेस होते थे, यानी बॉल के 2 हिस्सों को स्टिच धागे की सिलाई से जोड़ा जाता था। इसे हम 6-seam cricket ball कहते हैं। If you look at the game equipment, you can see how cricket both changing times and yet fundamentally remain true to its origin in rural England. अगर आप क्रिकेट के यानी इस गेम के इक्विपमेंट को देखें तो आप देख सकते हैं कि क्रिकेट में क्या बदलाव आए हैं समय के साथ और किस तरीके से जैसे ये ओरिजिनेट हुआ था इंग्लैंड में उसमें कितने चेंजेस आ गए हैं। Cricket's most important tools are made of natural and pre-industrial material, क्योंकि जो क्रिकेट के जो टूल्स होते हैं जैसे बैट है, बॉल है, वो नेचुरल चीज़ों से बने होते हैं। द बैट इज़ मेड विथ लेदर, ट्विन एंड कॉक। जो बैट है वो लेदर से, ट्विन से और कॉक से बनता है, ये सब नेचुरल होते हैं। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड। आज भी जो बॉल और बैट हैं वो हैंडमेड है, इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज स्लाइटली ओवर टाइम। कुछ समय से बैट की जो मटेरियल है उसमें बदलाव आ गया है। वंस इट वॉज कट आउट अ सिंगल पीस ऑफ वुड, क्योंकि पहले जब ये बनाया जाता था तो एक सिंगल पीस लकड़ी के सिंगल पीस में लकड़ी को काट कर बनाया जाता था, लेकिन अब जो है वो 2 टुकड़ों में बनता है। इसका ब्लेड जो है वो वुड बिलो ट्री के जो वुड है उससे बनती है और जो हैंडल है वो केन से बनता है जो कि यूरोपियन कॉलोनीज में मिलता है और ट्रेडिंग कंपनीज जो इस्टेब्लिश हुई थी एशिया में वहाँ पे मिलता है। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़ रिफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विद इंडस्ट्रियल और मैनमेड मटेरियल। जिस प्रकार से जो गोल्फ और टेनिस है
उसने तो दूसरे मटेरियल्स अपना लिए, लेकिन क्रिकेट ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया और उसका मटेरियल आज भी मैन मेड ही है। प्लास्टिक और फाइबर ग्लास और मेटल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्रिकेट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। लेकिन अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो इक्विपमेंट जो हैं, क्रिकेट काफ़ी असर पड़ा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू। इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड इन 1848 1848 में पैड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जो वल्कनाइज्ड रबर थी, जो कई मटेरियल से मिलकर बनी थी, उससे बने हुए थे और उसी से प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी बने हुए थे। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल। जो आजकल का गेम है वो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता बगैर हेलमेट के, जो कि मेटल से बना था और सिंथेटिक लाइट वेट मटेरियल से बना था। तो इन चीज़ों के लिए तो मटेरियल्स को अपना लिया गया, लेकिन बैट और बॉल के लिए आज भी नेचुरल चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।